अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, इट्स मी मोहम्मद सिद्दीकी। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि भाई कुछ औरतें हैं जो कि ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और वो जो है ना झप्पियाँ भी टाइट किस्म की पा रही हैं और ऐसी हरकतें कर रही है कि भाई यूजुअली तौर पे पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें देखी नहीं जाती। अब मैं जो है ना, मैंने जब वीडियो देखी मैंने तो पहले यूँ करा, मैं बोला भाई ये बल्कि ये क्या पड़ा हुआ है? पढ़ाई-लिखाई का सामान है, फेंको इसको, ये काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ है भाई। अच्छा, मैंने जब देखा ना तब मैं लिटरली तौर पे बड़ा वो हो गया। मैंने बोला भाई ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मतलब के काम तो उतरने वाला है पाकिस्तान का भी कुछ ही टाइम के अंदर। तो मैंने बोला भाई ये गेट रेडी फॉर इट ना, क्योंकि लिए भाई पाकिस्तान के अंदर बेगैरती का एक जो एलिमेंट था वो छोटे से शुरू होके अब बड़ा होते जा रहा है और उसके सामने खड़ा होना ना मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है और जो भी देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि पक्के हैं, जिनको ये चीज़ पसंद है कि भाई हमारे माशरे के अंदर जो है बेगैरती नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए जो है ना बहुत मुश्किल है रोकना, इस चीज़ को काबू करना। देखिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे जो है ना हम इस सब चीज़ों को रिकवर अप कर सकते हैं। वो ये है कि भाई अगर अगर तो हम ये करना शुरू कर दें कि भाई हम सिंपली तौर पे जो है अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दें और अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि जब हक ज़्यादा हो जाएगा ना तो बातिल फिर खुद ही डाउन होना पड़ जाएगा बातिल को ना। और बातिल की आपको पता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ऑलरेडी तौर पे जो है वो बहुत ऐसे कंटेंट आ रहे हैं कि भाई सोच से भी बाहर है ना। और लिटरली तौर पे मैं जब देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि भाई हमारा जो यंगस्टर है ना वो इनको फॉलो कर रहा है, हमारा यंगस्टर इनको फॉलो कर रहा है और यंगस्टर आप देखेंगे तो बहुत भरे पड़े हैं। अच्छा, तस्वीर किसकी वायरल हुई है? फाद मुस्तफा की। आपको थंबनेल के अंदर तस्वीर दिख गई होगी, बाकी की तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा काम वो नहीं है कि हम किसी के आगे जो है ना कोई भी चीजें खोलें, लेकिन क्योंकि ट्रेंडिंग कर रही है तो आपको चीजें पता होंगी और आपको जो है ना इस चीज का इल्म होगा अगर तो आप फेसबुक या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे लिए जो काम है वो ये है कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप सिंपली तौर पे उस चीज के अंदर जो है अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दें, बुरी चीजें खत्म हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि भाई क्रिटिसाइज नहीं करें। अब क्या मुझे पता है ना कि भाई काफी सारे लोग नीचे जा रहे हैं, कह रहे हैं अरे यार ये हमारे दीन में नहीं है, ये हमारे साथ ये है, ये मुल्क के जो है ना हमारे गद्दार हैं, मुल्क के साथ हमारे जो है ना दो नंबरी कर रहे हैं, इनके अंदर दीन नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ इस्लाम नाम की चीज नहीं है। भाई आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब आप किसी को जाके बुरा पेश करते हो ना या गालियां बकते हो, हमेशा याद रखना वो कभी भी बंदा रुकता नहीं है। वो कहता है यार कोई बात नहीं, गालियां तो अब पड़ गई ना, गालियां तो पड़ रही है, मैं इस चीज का जो है ऑन द डेली बेसिस जो है यूजुअल हो चुका हूँ, तो क्यों ना अब मैं अपने काम को और एक्सपेंड करके और बेहयाई को जो है ना फैलाना शुरू करता हूँ। अब जैसे कि भाई काफी सारे लोगों ने इंडियन अगर चैनल देखे हों तो उनकी मिसालें देखी होंगी। कुछ लेडीज आई थी जो कि जो है ना कुछ कपड़े जो है उन्होंने इंडिया के अंदर शॉर्ट कर दिए थे और जब इंडिया से कपड़े शॉर्ट हो गए तो काफी सारे लोगों ने तनकीद करा। जहां तनकीद करने वाले होते हैं ना वहां पे फिर फॉलोइंग करने वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं। फिर क्या हुआ कि भाई वो ऑन द डेली बेसिस होके तनकीद हो के लोगों ने उसको हाइप बना दिया। जब हाइप बना तो हाइप में 60% ऑफ आबादी जो है उसको एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गई। जब आबादी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपली तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर जो बंदे थे वही जो है ना पलट के पार्टी सिंपली तौर पे उन्हीं के जो है ना पक्ष, अगर इंडिया में बोले तो पक्ष में हो गए। तो उससे क्या हुआ कि भाई कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा कब होगा? फायदा होगा जब आप इनकी इंगेजमेंट काटेंगे, फायदा तब होगा जब आप इनको देखना छोड़ेंगे, फायदा तब होगा जब आपके बच्चे इनको देखना छोड़ेंगे। चक्कर ये है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को उठा के जो है ना मोबाइल दे देते हैं, वो क्या करते हैं कि जाके जो है ना पूरा यूट्यूब चाट लेते हैं, जो जो उनके दिमाग के अंदर शैतान चीजें डाल रहा होता है उस चीज को वो अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का जो है शौक पैदा कर लेते हैं। आजकल के जमाने के बच्चे उस जमाने के नहीं है जिस जमाने के आप लोग या फिर हमारे जितने भी बड़े हैं वो हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी जो है ना कुछ टाइम पहले भी जो है ना बहुत गंदे गंदी चीजें ट्रेंड के ऊपर आ रही थी और काफी सारे लोग सर्चिंग के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंपली तौर पे ऐसी जो पोस्टें आ रही हैं उनको कैंसिल कर दें। सिंपली तौर पे जब पोस्ट को कैंसिल करेंगे ना, जैसे आप लाइक करते हैं तो 10 लोगों तक जा रही है, अगर आप कैंसिल करेंगे ना तो वो रीच को, एंगेजमेंट को नीचे लेकर आना, यूट्यूब या फिर कोई भी फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, कोई भी होगा ना, उस चीज को नीचे लेकर आने की कोशिश कर लेगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि वो चीजें जो है वो अंडर द पॉकेट्स आएंगी। फिर आपको ये चीज समझनी है कि सिंपली तौर पे आपने इनको मारनी है स्ट्राइक्स। अच्छा, स्ट्राइक किस किस्म की मारनी है? उसके अंदर जो है ना आप
कोई भी रीजन डाल दो, स्ट्राइक मार दो, समझ रहे हो। स्ट्राइक जब पड़ेगी ना उनको उनको जब पता चलेगा यार हमें स्ट्राइक पड़ी है ऐसे कंटेंट पे, वो क्या बोलेंगे कि भाई अगर हमने कंटेंट बनाया और अगर कोई वैलिड स्ट्राइक पड़ गई उसके ऊपर तो हमारा चैनल चले जाएगा। तो लोग अगर स्ट्राइक मारना शुरू कर देंगे तो इनके साथ जो है ना उस वक्त काम उतरना इनका शुरू हो जाएगा। ये बोलेंगे भाई इज्जत से, इज्जतदारी के साथ आराम से रहो। और मसला ये है कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान के, अगर क्योंकि मैंने बाहर मुल्क के भी चीजें देखी हैं और बाहर मुल्क की चीजों को अच्छी तरीके से समझता हूँ, जितने भी अमेरिकन वगैरह है ना इनके पास जो कंटेंट आता है वो कंटेंट होता है यूजफुल। हमारे पाकिस्तानियों के पास जो कंटेंट आता है वो होता है इंटरटेनमेंट पर्पस। सारा चक्कर ये है, सारा यूट्यूब का पैसा, सारा फेसबुक का पैसा यहीं से निकल रहा है, यहीं से जो है ना पैसे कमाए जा रहे हैं और यहीं से जो है ना पूरी दुनिया के अंदर कंटेंट जा रहा है। और इंडिया भी शामिल है इसके अंदर। इंडिया को मैं ऐसा नहीं किया इंडिया को मैं छोड़ दूं, इंडिया भी इसी चीज के अंदर शामिल है। अब क्या हो रहा है, हमारी जनरेशन बिगड़ रही है और जनरेशन के लिए हमें कुछ फैसले करने पड़ेंगे और वो जो फैसले हैं वो यही हैं और इन जैसे कुछ स्टेप्स और हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर फर्दर ऑन डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि भाई आप में से काफी सारे लोग आए होंगे कि कुछ मिलेगा, ऐसी चीज सुनने को मिलेगी कि भाई कोई गाली बक रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना। मैंने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, मैंने अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अवाम के दिमाग पे नहीं पड़ती भाई चीज। अवाम के दिमाग में नहीं पड़ती तो मन में नहीं पड़ती। तो मैंने सिंपली तौर पे बोला कि भाई कंटेंट को फिर मुझे अवाम को सुधारने के लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अवाम सुधरेगी कैसे? आवाम के लिए यही है कि भाई आवाम इस चीज को जो मैंने बताई उस चीज को फॉलो करें और भी कुछ चीज निकालें, स्टेप्स निकालें जिससे इनको जो है नुकसान हो सके और अपने हक को जो है वो हमेशा पोस्ट करने की कोशिश करें। कहते हैं ना एक नेकी आपको पता चली ना तो फिर दूसरे तक पहुंचाना नेकी आपकी अगर तो आपने पहुंचाई तो आपके लिए ही वो अच्छा फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये बहुत छोटी सी और कंसाइज सी वीडियो है, छोटी सी तो नहीं 7 मिनट की हो गई लेकिन कंसाइज सी वीडियो है। क्यों? रीजन ये है कि भाई मुझे अभी मोबाइल देना है, मेरे पास 2-3 काम पेंडिंग पड़े में और मैं जब बिजी होता हूँ तो मैं फिर जो है ना मोबाइलों को साइड में रख देता हूँ, सिंपली तौर पे मैं काम के अंदर लग जाता हूँ। अभी मैंने बोला कि भाई जस्ट आपके लिए वीडियो बना देते हैं ताकि आप एक्टिव हो जाए, चैनल के ऊपर एक्टिव हो जाए और एक्टिव हो जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे जब हमारे हाथ के अंदर हमारे लोग आएंगे ना व्यूज के साथ और सारी चीजों के साथ, फिर इंशाल्लाह देखें इन जैसों को कैसे जो है ना वो कहते हैं ना यार वो कपड़े की सफाई जैसे होती है, धो धा के इनको जो है ना साइड में कर देंगे इंशाल्लाह।